वंदे युवा शक्ति जिंदाबाद 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 युवा शक्ति जिंदाबाद 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 युवा शक्ति जिंदाबाद 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 वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम युवा शक्ति जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद वंदे मातरम वंदे मातरम नशे को मिटाना है युवा शक्ति जिंदाबाद 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 युवा शक्ति जिंदाबाद 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 मेरा युवा जिंदाबाद 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 शहीद भगत सिंह अमर है जिंदाबाद 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 नमस्कार, मेरा नाम सौरभ खान सालीवाला और जैसा कि आप जानते हैं आज 14 फरवरी बड़े भाई अमित खान के नेतृत्व में हमने जन चेतना पद यात्रा का आयोजन किया था और यह यात्रा हमारी सफल रही। मंचासीन अतिथि रहे, किस तरह से रहे, क्या आपका एक प्लान था अमित जी के मतलब ये जो आपने जो अभियान चलाया, ये अभियान में किन लोगों को आपने जोड़ा और क्या उम्मीद करते हैं और लोग भी आपके साथ में जुड़ेंगे? देखिए, मंचासीन का ऐसा सिस्टम है कि जब से मैंने समझ पकड़ी है तब से मैं देख रहा हूँ कि एक्चुअली में जो धरातल पर काम करने वाले लोग होते हैं ना, वो बहुत कम दिखाई देते हैं और आप ये मान के चलो भी मंच वीआईपी या वीवीआईपी से भरा होता है। तो शायद कहीं ना कहीं मेरे मन में ये चीज़ थी कि अगर मुझे भविष्य में कभी मौका मिलेगा इस प्रकार का कार्यक्रम करने का, समाज सेवा से जुड़ा हुआ चाहे राजनीति को, तो सोशल का मेरे को मेरी लाइफ का ये पहला काम मिला, पहला अचीवमेंट था मेरा ये। तो जैसा ही मेरे को मिला तो मैंने अपनी टीम के साथ, छोटे भाई सौरभ के साथ इस तरीके की रूपरेखा बनाई कि अपने को अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी मोटिवेट करता है तो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो हमारा ज़्यादातर इस चीज़ की तरफ ज़्यादा रुझान रहेगा कि हम वीआईपी और वीवीआईपी वाला सिस्टम वो क्रेज़ ख़त्म करेंगे और हम चाहते हैं कि धरातल से जुड़े हुए आदमी जिसको हम मान लो उसकी आर्थिक स्थिति से ना आंकर उसके समाज के जो अच्छे कार्य हैं उनसे आंकें और उनको मंचासीन करें, उनका अगर हम स्वागत करें तो शायद समाज में एक ऐसा मैसेज आएगा कि भविष्य में आने वाले समय में जो धरातल से जुड़े हुए कार्य करता है वो अपनी उस गति को तेज़ करेंगे जो समाज हित में वो कार्य करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को, समाज से भी लोगों को ये चीज़ लगता है कि यार हमें भी कोई मोटिवेट करने वाला मिलना चाहिए। हम समाज में बढ़ रही बुराइयों के प्रति हमेशा आवाज़ उठाते हैं और निरंतर उठाते रहेंगे। तो मैं चाहता हूं कि मेरे देश की, मेरे समाज की, मेरे शहर की, मेरे वार्ड की उन युवाओं की वो आवाज़ दब ना जाए। इसलिए मैंने फर्स्ट टाइम ये कोशिश की है कि उन धरातल से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को, जो ज़मीनी स्तर के सामाजिक कार्यकर्ता है, उनको मंचासीन करने का मैंने एक छोटी सी प्रयत्न किया है, छोटा सा, अपनी टीम के साथ, अपने भाई के साथ। ये अमित जी जो ये कार्यक्रम था, ये आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला, क्या कारण से आपको ये कार्यक्रम करना पड़ा कि आजकल जो यूथ है, आज का यूथ कहीं ना कहीं नशे की तरफ गिरफ्त हो रहा है या असामाजिक तत्वों से जुड़ रहा है, तो ये आपके कार्यक्रम करने का विशेष उद्देश्य यही था या जैसे अभी राजनीति, जैसे चुनाव होने वाले हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने चुनावों के लिए कार्यक्रम किया है? देखिए, चुनाव लड़ने का सबका जन्मसिद्ध अधिकार है और अगर कोई चाहे कि इस पहल को वो चुनाव से जोड़े तो देखिए वो उसकी खुद की व्यक्तिगत विचारधारा है। मेरा तो इसमें यही था कि राजनीति से बड़ा सोशल करने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आप राजनीतिक क्षेत्र में उतर जाओ, सोशल वर्क करो। लोगों ने क्या है, राजनीति को एक नया ही मोड़, नया ही रूप दे दिया है। ज़्यादा मैं उस चीज़ पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। मैं तो सिर्फ इतना ही बताऊँगा कि मैंने लोगों की बुराइयां ना देखते हुए अपनी तरफ से पहल की कि मैं शायद मेरे अंदर से, मेरे भीतर से उस चीज़ की शुरुआत करूं, फिर मैं सामने वाले को अगर कोई मैसेज दूंगा तो उस पर अमल रहेगा। तो मैंने खुद के भीतर झांक कर और मैंने खुद से इस चीज़ की शुरुआत की है ताकि लोगों में एक अच्छा संदेश जाए, अच्छा मैसेज जाए।
अमित जी, जो ये कार्यक्रम हुआ बहुत ही शानदार हुआ। इस कार्यक्रम के अंदर छोटे छोटे बच्चे, जो स्कूली बच्चे भी आए और उन्होंने काफ़ी उत्साह दिखाया। कैसा लगा आपको ये कार्यक्रम करके? बिल्कुल 100% ये कार्यक्रम सफल हो गया। ज़्यादा क्राउड दिखाना या आप अपनी मान लीजिए किसी भी स्थिति के बाहुबल के ऊपर या अपने किसी भी नेटवर्क के ऊपर आप ज़्यादा बाहुबल दिखा लेते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप समाज में एक अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा कर सकते हैं। अच्छा प्लेटफॉर्म तभी खड़ा होता है जब हमारे साथ ज़मीन स्तर से जुड़े हुए कार्यकर्ता और वो छोटे बच्चे जहाँ से ये नशे की जो ये ना नींव चलती है, यही एक उम्र होती है उनका, इसी उम्र से वो बच्चे निकलते हैं और इसी उम्र से भटकते हैं। अगर इसी उम्र के बच्चे आज इस तरीके की पद यात्रा, इस तरीके के आयोजन में सहभागिता लेने लग जाए तो शायद मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये पीढ़ी इस चीज़ को समझ जाएगी, संभल जाएगी। तो ये जो आज जो आपने अभियान, पहली बार आपने जैसे अभियान किया 14 फरवरी का दिन 2026 का, तो ये कार्यक्रम जैसे आज आपने पहली बार किया, उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसे आयोजन देखने को मिलेंगे। देखिए, मन बना, उसके बाद में मानस बना के इस चीज़ में उतर गए और वो तो जनता बताएगी। जनता जनार्दन है जी, शहरवासी हैं, इलाकावासी हैं, वो बताएंगे कि ये जो मुहिम चलाई है ये क्या रंग लाएगी या नहीं लाएगी। लेकिन हम अपनी तरफ से इसी तरीके की निरंतर कोशिश करते रहेंगे और भविष्य में भी ये जिस प्रकार से यथास्थिति को देखते हुए हम इस मुहिम को कायम रखेंगे, यूथ को साथ लेके। अब आपको देखने वाले यूथ, जिनके कईयों के आप एक मेंटर हो गए हैं, कहीं ना कहीं, चाहे 2 हो, चाहे 200 हो, चाहे 2000 हो, कुछ लोगों के आप मेंटर हो गए हैं आज ये कार्यक्रम करके। क्या उन युवाओं को अपील करना चाहेंगे, क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरे तो यही संदेश है। आज वो साथ आए थे, जितने भी युवा साथी साथ आए हैं, कुछ मेरी बहनें भी साथ खड़ी थी, मुझे बड़ा हौसला मिला उनको देख के और बहुत बड़े स्केल पर इस मुहिम को करने का था, पर समय के अभाव को देखते हुए एक छोटे से संक्षिप्त रूप में इस कार्यक्रम को किया। नशे को लेकर भी नशा रोकना है। शहर में नशे की वजह से दुष्परिणाम भी बढ़ रहे हैं। समय समय पर प्रशासन अभियान भी चला रहा है भी नशे के प्रति और आमजन से भी अपील कर रहा है और इसी के माध्यम से हम भी आमजन से अपील कर रहे हैं कि आप प्रशासन का सहयोग करें, प्रशासन के साथ खड़ें, कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ें। कोई ज़रूरी नहीं है, हम लोगों की धारणा हो जाती है कि प्रशासन ये नहीं करता, वो नहीं करता। देखिए, प्रशासन में भी हम ही लोग हैं, हमारे परिवारों से ही निकल के बच्चे उसमें शामिल होते हैं। हमारे परिवारों से निकल के उन लोगों की वो धारणा बनती है भी अच्छे कार्य करने की। तो हमें प्रशासन के साथ खड़ा होना चाहिए, प्रशासन का सहयोग करना चाहिए।